Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. Today we will discuss about proteoglycans. ठीक है, तो what are proteoglycans? Proteoglycans बनती हैं जब प्रोटीन जो है लिंक होती है गैग्स के साथ। तो इसमें ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो गैग्स का ही होता है। ठीक है, प्रोteoglycans ये हैं प्रोटीन्स प्लस गैग्स का। ठीक है, तो मेजॉरिटी में इसमें प्रोटीन गैग्स होते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन होती है। अब होता क्या है, प्रोटियोग्लाइकैन जो है ये प्रोटियोग्लाइकैन पहले प्रोटियोग्लाइकैन मोनोमर बनता है, प्रोटियोग्लाइकैन मोनोमर। ठीक है, और वेरियस मोनोमर जो हैं वो एग्रीगेट करके एक बड़ा प्रोटियोग्लाइकैन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो प्रोटियोग्लाइकैन मोनोमर किस तरह बनता है कि एक होती है कोर प्रोटीन, सपोज दिस वन इज़ अ कोर प्रोटीन। ठीक है, तो इस कोर प्रोटीन के साथ अ नंबर ऑफ गैग्स जो हैं वो जुड़ते हैं इस तरह चेन फॉर्म में। ठीक है, इसके अंदर अब वेरियस नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट हो सकते हैं गैग्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह वेरियस जो हैं गैग्स जुड़े होते हैं। और यहाँ पे एक और मैं गैग नीचे कोई डिफरेंट गैग बना लेता हूँ। ठीक है, ये से डिफरेंट गैग्स हैं और प्रोटीन जो है नीचे से इसकी हाकी बना देते हैं इस तरह छतरी की तरह। ठीक है, तो सेंटर में क्या थी, सेंटर में है कोर प्रोटीन। ठीक है, इस कोर प्रोटीन के साथ गैग जुड़े हुए हैं जिसके अंदर अब ये अगर ये कार्टिलेज, अगर हम कार्टिलेज में पाए जाने वाले प्रोटियोग्लाइकैंस की बात करें तो उसमें जो ये गैग होता है ये होता है कंड्राइटन सल्फेट। ठीक है, और नीचे वाला गैग होता है केराटिन सल्फेट। ठीक है, और सेंटर में पड़ी हुई है कोर प्रोटीन। और ये जो गैग और इनका इंटरेक्शन है कोर प्रोटीन का, ये कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और सारे गैग जो हैं, गैग्स की 6 टाइप्स पड़ी हैं, उनमें से 5 टाइप्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं कोर प्रोटीन के साथ। एक गैग जो है वो इधर बॉन्डिंग नहीं बनाता। वो कौन सा गैग है, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, ये जो है ये इसके साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता। उसके अलावा बाकी 5 गैग जो हैं वो कोर प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारे पास, ये है एक प्रोटियोग्लाइकैन का मोनोमर। दिस इज़ इंटायर अ प्रोटियोग्लाइकैन मोनोमर। अब प्रोटियोग्लाइकैन मोनोमर कंप्लीट प्रोटियोग्लाइकैन किस तरह बनाता है कि यूँ पड़ा होता है एक मॉलिक्यूल हाइलुरोनिक एसिड का। ठीक है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, दिस वन इज हाइलुरोनिक एसिड। अब ये जुड़ता है, ये जो मोनोमर्स हैं ये इस एसिड के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके ये एक मॉलिक्यूल लग गया। ठीक है, ये लग गया, उसके बाद इधर ये लग गया, ये लग गया, यूँ लग गया। ठीक है, अब ये वेरियस मोनोमर यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं, ये मोनोमर जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रोटियोग्लाइकैन मोनोमर्स। तो जब ये प्रोटियोग्लाइकैन मोनोमर इसके साथ जुड़ जाते हैं तो इनके जुड़ने से बनता है एक प्रोटियोग्लाइकैन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो इसका इंट्रैक्शन है इधर हाइलुरोनिक एसिड के साथ, ये इंट्रैक्शन होता है आयोनिक इंट्रैक्शन। ठीक है, आयोनिक इंट्रैक्शन होता है और इस इंट्रैक्शन को फर्दर यहाँ पे मेंटेन कर रही होती हैं लिंकर प्रोटीन्स होती हैं, कुछ लिंकर प्रोटीन्स आती हैं वो इसको यहाँ पे आके सपोर्ट कर रही होती हैं, इसके साथ जुड़ के इसको सपोर्ट करती हैं, इसको मेंटेन करती हैं इनकी बॉन्डिंग को। ठीक है, तो अब प्रोटियोग्लाइकैंस को हम क्लासीफाई करते हैं वेरियस क्लासेस के अंदर अकॉर्डिंग टू कोर प्रोटीन। कोर प्रोटीन जो है किस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो इनकी क्लासिफिकेशन में एग्रीकैन है, एग्रीकैन क्लास हो सकती है। ठीक है, वर्सिकैन है। ठीक है, एग्रीकैन, वर्सिकैन, न्यूरोकैन, उसके अलावा ब्रेविकैन। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं प्रोटीन की कंपोजिशन के लिहाज से। ठीक है, अब ये जो लिंकेज होता है गैग का कोर प्रोटीन के साथ, ये लिंकेज होता है ट्राई हेक्सोसाइड लिंकेज। ठीक है, ये होता है ट्राई हेक्सोसाइड लिंकेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 3 हेक्सोज मालिक्यूल होते हैं वो गैग और प्रोटीन को जोड़े होते हैं। तो ये हेक्सोज मालिक्यूल कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं ग्लैक्टोज होता है जी, ग्लैक्टोज। उसके बाद एक और इसके साथ यूँ ग्लैक्टोज जुड़ा होता है। ठीक है, अभी शुगर जुड़े हुए हैं तो शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए मोस्टली जुड़ते हैं, और 2 ग्लैक्टोज के साथ तीसरा यहाँ पे शुगर जुड़ा होता है ज़ाइलोज। ठीक है, अब ज़ाइलोज के साथ OH ग्रुप होता है, वो OH ग्रुप आगे सामने प्रोटीन है, ये सपोज के दिस वन इज़ कोर प्रोटीन। तो प्रोटीन से हमने पीछे भी पढ़ा था कि प्रोटीन के अंदर माइनस होता है सीरीन। सीरीन का फार्मूला होता है कुछ यूँ CH COOH NH2 CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोटीन में सीरीन बनाता हूँ। ठीक है, सीरीन, तो मैं कहता हूँ कि इतना स्ट्रक्चर जो है सीरीन का ये प्रोटीन के अंदर एम्बेडेड है। सिर्फ ये जो साइड चेन है CH2OH ये बाहर प्रोट्रूड कर रही है, तो ये साइड चेन है CH2OH। तो ये CH2OH वाली साइड चेन जो है ज़ाइलोज के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देती है, O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ यूँ स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, दिस इज CH2। ठीक है, उसके बाद
او اس کے بعد زائلوز، ٹھیک ہے. تو اس طرح گلائکوسیڈک بانڈ بن گیا زائلوز کے ساتھ، اور پیچھے سے زائلوز گلیکٹوز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ گلیکٹوز دوسرے گلیکٹوز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ گلیکٹوز آگے جڑا ہوتا ہے ایسڈک شوگر اور امائنو شوگر کا جو پولیمر ہے، یعنی کہ جو گیگ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ لنکیج ہوتی ہے یہاں پہ جو بن رہی ہوتی ہے کور پروٹین اور گیگ کی، یعنی کہ گیگ پہلے گلیکٹوز سے جڑا، پھر وہ گلیکٹوز دوسرے گلیکٹوز سے جڑا، وہ گلیکٹوز زائلوز سے جڑا، اور زائلوز او گلائکوسیڈک بانڈ کے ذریعے پروٹین کے ساتھ جڑا ہے، پروٹین کے سیرین مالیکول کے ساتھ. اب بک پہ آ جائیں تو یہ پروٹیوگلائکین دیے ہوئے ہیں لپن کارٹ کا چیپٹر 14 کا سیکنڈ پیج ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ سارا اسٹرکچر آف پروٹیوگلائکین یہ سارا پڑھ لینا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ کلاسز کا بھی وہی لکھا ہوا ہے، اس کی کلاسز کا ایگریکین، ورسیکین، نیوروکین، بریویکین. اس کے بعد لنکیج کا بتایا ٹرائی ہیکزوسائڈ لنکیج گلیکٹوز اور زائلوز کی وجہ سے باندھ رہا ہے. اور پروٹیوگلائکین ایگریکیٹ میں بتایا کہ ہیالورونک ایسڈ جو ہے وہ کافی سارے مونومرز کو جوڑتا ہے، لیکن مونومرز کی فارمیشن میں ہیالورونک ایسڈ انوالو نہیں ہوتا، باقی گیگز انوالو ہوتے ہیں. اور کارٹیلیج کے اندر کون سے گیگ ہوتے ہیں؟ کنڈرائٹن سلفیٹ اور کریاتین سلفیٹ. اس کے بعد یہاں پہ جو فگرز بنی ہوئی ہیں نیکسٹ پیج پہ، یہ فگر جو ہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ والی فگر بھی کرنی ہے، یہ پرافم بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بانڈ لنکیج یہ بھی کرنا ہے، اور اس نیچے یہ جو پورا کمپلیکس پروٹیوگلائکین ایگریکیٹ بنا ہوا ہے یہ فگر بھی کرنی ہے. تو اٹ واز آل اباؤٹ پروٹیوگلائکین. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو.